मकर संक्रांति 14 जनवरी को है या फिर 15 जनवरी को, इसे लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। कुछ कह रहे हैं कि हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाएंगे, तो कुछ का कहना यह है कि 15 जनवरी ही मकर संक्रांति है। इस प्रश्न चिन्ह को हमने ज्योतिषीय गणना के हिसाब से समझने की और समझाने की कोशिश की है। तमाम ज्योतिषाचार्यों से बातचीत करके आखिर कौन सी वो तारीख यहाँ पर निकली है, चलिए जल्द आपको बता देते हैं। मकर संक्रांति 2026 की तिथि को लेकर इस बार लोग जिस तरह से असमंजस में हैं, कुछ कह रहे हैं कि इस बार 14 जनवरी, तो कुछ कह रहे हैं कि 15 जनवरी को ये त्यौहार मनाया जाएगा। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति का पर्व इस बार 14 जनवरी को मनाना उचित होगा या फिर 15 जनवरी ही वो तारीख है जब मकर संक्रांति का ये त्यौहार मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का त्यौहार देखिए, सबसे पहले समझिए कि पूरे देश भर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये बेहद खुशी के साथ आस्था से भरा वो पर्व है जो हर घर में नज़र आता है। हिंदू धर्म में भी मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इसलिए जैसे ही नए साल की शुरुआत होती है, लोगों को मकर संक्रांति के त्यौहार का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसका जो धार्मिक महत्व है उसे तो हर कोई जानता है, लेकिन इतना भी है कि घर घर में मकर संक्रांति के त्यौहार का इंतजार इतना बेसब्री से रहता है कि बस लगता है कि इस दिन खिचड़ी बन जाए, खिचड़ी दान की जाए और खिचड़ी खाई जाए। हालांकि इस बार एकादशी पड़ रही है, तो उसके हिसाब से भी ज्योतिषी गणना बहुत कुछ कह रही है। लेकिन सबसे पहले तारीख को लेकर जो कन्फ्यूजन यहाँ पर सामने आ रहा है उसे दूर करते हैं, क्योंकि इस बार लोगों को मकर संक्रांति की तारीख को लेकर बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। अब कब है मकर संक्रांति? अक्सर पर्व की देखिए इन्हीं तिथियों को लेकर किसी ना किसी वजह से लोगों में ये असमंजस रहता है। बड़े बड़े ज्योतिर्विदों से जानते हैं कि मकर संक्रांति की सही तारीख या डेट क्या होगी, और ये भी जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन पूजन का आखिर क्या कुछ शुभ मुहूर्त रहेगा। इस बार मकर संक्रांति की तिथि को लेकर कई बड़े ज्योतिषाचार्यों और पंडितों के बीच में थोड़ी सी जो स्थिति है वो गणना के हिसाब से बहस के तौर पर भी नजर आई। इनमें से सबसे ज़्यादा ज्योतिषाचार्य का मानना ये है कि जो तिथि यहाँ पर सामने आती है उसके पीछे का जो गणित है उसे समझिए। उनके मुताबिक सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति मतलब उत्तरायण की शुरुआत का होना, और इस संक्रांति का अर्थ ये है कि जब देवों को धन समृद्धि वैभव का वरदान सूर्य देव की तरफ प्राप्त होता है। क्योंकि इस बार सूर्य देव मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे, इसलिए मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनानी शुभ मानी जा रही है। बहुत से ज्योतिषाचार्य यही कह रहे हैं। वहीं जो लोग 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाने की बात कह रहे हैं, तो 15 जनवरी को गुरुवार है और उस दिन खिचड़ी खाना निषेध है। इसलिए सभी ग्रहों की दशा को देखते हुए 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी और उसी दिन शततिला एकादशी मनाई जाएगी। हालांकि आप चाहें तो दान और खिचड़ी का सेवन 15 जनवरी को कर सकते हैं, लेकिन देखिए और भी ज्योतिषाचार्य क्या मान रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। कुछ ज्योतिर्विदों का मानना ये है कि जो पंचांग है उसके अनुसार 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। इसका समय दोपहर 3:13 बताया गया है, और वहीं पंचांग जो फॉलो यहाँ पर किया जा रहा है, जो लोग करते हैं, इस दिन दान का विशेष समय भी इसी अवधि में माना गया है, जो दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक रहेगा। हालांकि इसमें एक छोटा सा विशेष बिंदु जोड़ना बेहद जरूरी है। 14 जनवरी को शततिला एकादशी भी पड़ रही है। ऐसे में एकादशी को लेकर देखिए हर कोई जानता है कि इस दिन चावल खाना निषेध माना गया है। चावल रक्त समान हो जाते हैं। ऐसे में चावल का दान उसी दिन ना करके अगले दिन किया जा सकता है। इसके अलावा मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को ही मनाया जाना चाहिए, ये ज्योतिषाचार्य कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसी दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं ज्योतिषाचार्यों का ये भी मानना है कि मकर संक्रांति फसल, कृषि और प्रकृति से जुड़ा हुआ सूर्य का पर्व है। इसमें सूर्य के गोचर को ही आधार माना जाता है। ज्यादातर पंचांग और पंचांगों के अनुसार 14 जनवरी को दोपहर करीब 3:13 पर सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे। कुछ स्थानों पर यह समय 3:07 पर भी बताया गया है। क्योंकि स्थान के अनुसार गोचर के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है,
मान्यता ये है कि ग्रहों के गोचर से पहले ही उनकी जो ऊर्जा होती है ना, वो सक्रिय होने लगती है, एक्टिव होने लगती है। इसलिए पूजा पाठ की बात करें तो मकर संक्रांति के दिन ही पूजन किया जा सकता है। यहाँ तक कि चावल ग्रहण करने या दान करने का जहाँ तक सवाल है, तो अगर कोई एकादशी का व्रत रख रहा हो तो उस दिन चावल का सेवन या दान ना करें। हाँ, व्रत नहीं है तो सात्विक और सीमित भोजन करने की सलाह जरूर दी जाती है, जिससे शरीर और मन की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है। इसके अलावा इस बार एकादशी की तिथि 14 जनवरी की सुबह से लग रही है। ऐसे में चाहे तो 15 जनवरी की सुबह स्नान दान आदि धार्मिक कर्म भी किए जा सकते हैं। इसलिए मकर संक्रांति का पूजा पाठ 14 जनवरी को और 15 जनवरी दोनों तिथियों को यहाँ पर किया जा सकता है। यही ज्योतिषी गणना कह रही है। कई ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक कुछ अलग राय भी यहाँ पर सामने आ रही है। देखिए, उनके मुताबिक मकर संक्रांति का जो समय है ना, उस समय से माना जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस साल सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की रात्रि 9:49 पर हो रहा है। ऐसे में ये संक्रांति रात के समय घटित होनी चाहिए, लेकिन पंचांगों के अनुसार यदि सूर्य का राशि परिवर्तन रात्रि में होता है तो उस समय मकर संक्रांति का पर्व नहीं मनाया जाता है। क्योंकि मकर संक्रांति सूर्य से जुड़ा पर्व है, इसलिए इसका निर्णय सूर्योदय के आधार पर किया जाता है, यानी कि जब सूर्य का उदय होता है। सूर्योदय के बाद मिलने वाले 8 घंटों को ही संक्रांति काल माना जाता है और उसी अवधि में मकर संक्रांति का पर्व विधि विधान से मनाया जाता है। यानी कि मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जानी चाहिए। साफ है कि ज्यादातर ज्योतिषाचार्य 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाने के पक्ष में हैं। उनके मुताबिक 14 जनवरी 2026 को ही मकर संक्रांति मनाना ज्यादा शुभ रहेगा। मकर संक्रांति के दिन कुछ समय को विशेष रूप से पूजा और दान के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान स्नान, पूजा और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य काल भी बता देते हैं, दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक। और महापुण्य काल भी जान लीजिए, दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक। मान्यता है कि इस समय किए गए धार्मिक कार्यों से सबसे ज्यादा फल मिलता है। कई लोग तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और फिर पूजा और दान करते हैं। इस दिन स्नान और दान करने का मुहूर्त सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक रहने वाला है। तो कुछ इस तरह से है मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त और मकर संक्रांति की तारीख, ये ज्योतिषी गणना कह रही है। और ये सारी रिपोर्ट हमने कई जाने माने देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों से गहन बातचीत के बाद बनाई है।